नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश भर में 5 अगस्त की तारीख को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने वाला है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर जबरदस्त उत्साह में। उन्होंने इस खास पल पर कहा कि लंबे संघर्ष के बाद श्रद्धालुओं की अपेक्षा मूर्त रूप लेने जा रही। करीब 500 साल तक चले मंदिर आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू होगी, जिसके लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह होने वाला है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद श्रद्धालुओं की अपेक्षा मूर्त रूप लेने जा रही। प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही प्रार्थना करता हूं। सिंधिया के ट्वीट को 61,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया। वहीं इस मुद्दे पर पत्रकार रोहित सरदाना ने ट्वीट कर कहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में न जाएं। फिर मोदी और नेहरू में अंतर क्या रहेगा? बता दें, बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 18 साल तक कांग्रेस की विचारधारा में जीते रहे, जिसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो वहीं मणिशंकर अय्यर ने एक शाम मस्जिद के नाम कार्यक्रम में कहा था कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए ये दावा करना कि राम वहीं पैदा हुए ये ठीक नहीं। आपको मणिशंकर अय्यर के इसी बयान के साथ छोड़ जाते हैं। और हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए?